जय हिंद। आज हम आपके लिए साइंस का एक टॉपिक लेकर आए हैं, अपशिष्ट प्रबंधन, जो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, आपके लिए साइंस का जो वेटेज है वो केवल 5 नंबर का है, तो आप डिटेल में ना पढ़ते हुए इन एमसीक्यू को एक बार कर लीजिए, तो आपका जो साइंस है वो अच्छी खासी तैयार हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कचरे के पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, कचरे के पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिसाइकल को आसान बनाना। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुनर्चक्रण को आसान बनाना। अगला प्रश्न है, नीले डस्टबिन में किस प्रकार का कचरा डाला जाता है। देखो, दो प्रकार के डस्टबिन मेनली पूछे जाते हैं, एक तो होता है नीला डस्टबिन, एक होता है हरे रंग का डस्टबिन। ठीक है, तो नीले डस्टबिन में कौन सा कचरा डाला जाता है? सूखा कचरा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई कचरा किसे कहते हैं। देखो, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पर आया हुआ है? ऑप्शन सी में आ रखा है, विद्युत उपकरण या वेस्टेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, उसे ई कचरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो, कचरे से खाद बना रहे हो ना, इस प्रक्रिया को कहते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपशिष्ट है। देखो, जैव के अंदर कौन कौन आता है? एक तो आता है जीव जंतु। ठीक है, और इसके साथ आता है आपके पेड़ पौधे। तो अब देखो, या तो जीव जंतु होंगे या पेड़ पौधे होंगे, इनमें से कोई भी अगर आ जाए तो वो आपके जैव कहलाएगा। ठीक है, तो देखो कागज, ये कागज ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि कागज कहाँ से प्राप्त होता है? आपके पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जैविक कचरे से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जाती है। देखो, जैविक का मतलब होता है बायो। ओके, तो बायो से कौन सी गैस प्राप्त होगी? बायोगैस, जिसे जैव गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य लाभ क्या है। देखो, मुख्य लाभ क्या होगा? प्रदूषण में कमी हो जाएगी। ठीक है, अपशिष्ट का अगर प्रबंधन अच्छे से करेंगे तो प्रदूषण में कमी हो जाएगी, जिसमें वायु प्रदूषण वगैरह, जल प्रदूषण, ये कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अपशिष्ट पुनर्चक्रण योग्य नहीं है। देखो, जिसका पुनर्चक्रण अपन किसका नहीं कर सकते हैं, तो किसका पुनर्चक्रण हम वापस नहीं कर सकते हैं? गीला कचरा। देखो, गीला कचरा कौन सा होता है? जैसे पेड़ पौधे से प्राप्त हो गया। ठीक है, तो पेड़ पौधे से प्राप्त मान लो कोई फल है, तो आप उसका पुनर्चक्रण क्या करोगे, क्योंकि वो तो खराब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, ये मोदी जी ने स्टार्ट किया था स्वच्छता अभियान। इसका मुख्य उद्देश्य है खुले में शौच मुक्त भारत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन डस्टबिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ग्रीन डस्टबिन का उपयोग किया जाता है गीले कचरे के लिए। ठीक है, देखो, ग्रीन का मतलब होता है हरा। ठीक है, तो हरा डस्टबिन का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? देखो, हरे क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो हमेशा गीले होंगे। ठीक है, गीले का मतलब हो गया कि जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, फल फ्रूट हो गए, तो ये सारे आपके हरे कलर में आते हैं, और ये थोड़े हल्के क्या होते हैं? गीले टाइप में होते हैं, तो आपका गीला कचरा के अंदर जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक कचरा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो प्लास्टिक का कचरा आएगा अजैविक कचरा। ठीक है, जैविक में नहीं आएगा। जैविक के अंदर कौन कौन आएगा भाई? जैविक के अंदर पेड़ पौधे और जंतु आएंगे। ठीक है, तो अजैविक कचरे के अंदर आएगा आपके प्लास्टिक का कचरा। अगला प्रश्न है, खतरनाक अपशिष्ट का उदाहरण कौन सा है। तो खतरनाक अपशिष्ट का उदाहरण होता है बैटरियां। ठीक है, क्योंकि बैटरी के अंदर होता है पीबी। ठीक है, पीबी मतलब लेड की बैटरी होती है, प्लस इसमें H2SO4 का सॉल्यूशन भी होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। ओके, अगला प्रश्न है, कचरे का निस्तारण किसका हिस्सा है। तो कचरे का निस्तारण किसका हिस्सा होगा भाई? स्वच्छता का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोडिग्रेडेबल कचरा कौन सा होता है। देखो, बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं? जिसे जीव खाकर नष्ट कर देते हैं। जीव का खाकर क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो किसको कर देंगे भाई? गत्ते को। ठीक है, गत्ते ये कागज का बना होता है गत्ता। ठीक है, और कागज का बना होगा तो ये बायोडिग्रेडेबल अच्छे से हो जाएगा। शीशा होगा नहीं, ग्लास होगा नहीं, आयरन होगा नहीं, रबड़ होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गत्ता। अगला प्रश्न है, रेड डस्टबिन का उपयोग किसके लिए होता है। देखो, रेड डस्टबिन का उपयोग होता है जैव चिकित्सा कचरा जो होता है ना, ठीक है ना, उसके लिए किया जाता है, बायोमेडिकल वेस्टेज के लिए। ये याद रखना भाई, रेड डस्टबिन, लाल कलर का जो डस्टबिन होता है उसका यूज कहाँ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कचरा पुनः उपयोग योग्य है। देखो, वापस हम किसका उपयोग कर सकते हैं? प्लास्टिक के थैली का नहीं कर सकते। टिश्यू पेपर का एक बार देखते हैं, कर सकते हैं। केले के छिलके का वापस यूज नहीं होगा। टूटी हुई बैटरी, इसका भी यूज नहीं होगा। तो प्लास्टिक का, प्लास्टिक थैली, एक बार इसको देखना पड़ेगा, प्लास्टिक की थैली नहीं होगा।
ठीक है ना। इसको एक बार क्वेश्चन को एक बार स्किप कर देना। अगला प्रश्न है, कचरे का सही प्रबंधन किस पर निर्भर करता है? तो कचरे का सही प्रबंधन निर्भर करेगा आपके शिक्षा और जागरूकता पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कचरे को जलाना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो कचरे को जलाना, ठीक है ना, ये एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है। ओके। अगला प्रश्न है, खुले में कचरा फेंकने से कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? तो रोजगार होगा नहीं, दुर्गंध और रोग हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, संगठित कचरा प्रबंधन से क्या लाभ होता है? देखो संगठित कचरा प्रबंधन से लाभ क्या होगा भाई? स्वच्छ पर्यावरण हो जाएगा, क्लीन एनवायरनमेंट। अगला प्रश्न है, कचरा पृथक्करण में कौन से रंग के डस्टबिन का उपयोग गीले कचरे के लिए किया जाता है? देखो गीले कचरे के अंदर पेड़ पौधे एक बार याद रखो, ठीक है। और पेड़ पौधे किसे कैसे कलर के होते हैं भाई? हरे कलर के। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरा। अगला प्रश्न है, कचरा प्रबंधन में 3R क्या है? देखो 3R का मतलब क्या होता है? रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करके जाना भाई, आ सकता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में किसका उपयोग होता है? तो बायोगैस में किसका उपयोग होगा? गोबर का उपयोग होगा और जैविक कचरा का उपयोग होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, रासायनिक कचरा किस डस्टबिन में डाला जाता है? देखो केमिकल वेस्टेज कहाँ पर डाला जाएगा भाई? केमिकल वेस्टेज डाला जाएगा आपके पीले रंग के। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, ये रासायनिक जो कचरा होता है ये किस में डाला जाएगा? आपके पीले रंग के बैग में डाला जाएगा। अगला प्रश्न है, रेड डस्टबिन, ठीक है, किस प्रकार के कचरे के लिए होता है? तो जैव चिकित्सा कचरा, ये हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, ये एक बार याद कर लेना भाई। अगला प्रश्न है, कचरे के पुनर्चक्रण से क्या लाभ होता है? देखो रिसाइकल से क्या लाभ होगा भाई? प्रदूषण बढ़ेगा नहीं, ये कम होगा, ऊर्जा की हानि होगा नहीं, संसाधन की बचत। तो इसमें संसाधनों की बचत हो जाएगी। ठीक है, संसाधन जो हम बना रहे हैं ना उसको हम कम से कम बनाएंगे, ठीक है ना, तो संसाधनों की बचत हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का कचरा सड़ता नहीं है? तो कौन सा कचरा सड़ेगा नहीं भाई? ये प्लास्टिक नहीं सड़ेगा, ये लाखों साल तक, कहते हैं हजारों साल तक ये प्लास्टिक सड़ता नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कचरे का उचित निस्तारण किसके लिए आवश्यक है? तो कचरे का उचित निस्तारण किसके लिए आवश्यक है? स्वच्छता के लिए। ठीक है, स्वच्छता बनी रहे उसके लिए हम करते हैं। अगला प्रश्न है, कचरा फैलाने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो कौन सी बीमारियां हो सकती है भाई? मलेरिया नामक बीमारी हो सकती है, जो कि किससे होती है? मच्छर से होगी। ठीक है, मादा एनाफिलीज एक प्रकार का मच्छर होता है, उससे हमारे मलेरिया बीमारी होती है, क्योंकि कचरे के आसपास ये मलेरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में, मलेरिया का जो मच्छर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ई कचरा को किस श्रेणी में रखा गया है? देखो ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक। तो ये आपके किस कचरे में आएगा? खतरनाक कचरे के अंदर आएगा। अगला प्रश्न है, जैव चिकित्सा कचरे का निस्तारण कैसे किया जाता है? तो जैव चिकित्सा का अगर जो कचरे का निस्तारण है ना, मतलब जो चिकित्सा से उत्पन्न हुए हैं उसको आप जला दो। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का कचरा जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है? तो जो खतरनाक जो होते हैं कचरे, ठीक है ना, वो जलवायु को भी परिवर्तन करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, रिसाइकलिंग के लिए कौन सा कचरा उपयोग नहीं है? देखो रिसाइकलिंग किसका नहीं हो सकता भाई? ये जो सब्जी का कचरा है इसका रिसाइकल आप क्या करोगे, क्योंकि ये खराब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कचरा फेंकने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो कचरा फेंकने के स्थान को कहा जाता है डंपिंग यार्ड। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखना भाई। अगला प्रश्न है, सूखा कचरा किसके अंतर्गत आता है? तो सूखा कचरा किसके अंतर्गत, किस में आएगा भाई? कागज में आएगा। ठीक है, ये सूखा कचरे के अंदर आएगा। अगला प्रश्न है, ई कचरा का प्रभाव किस पर अधिक होता है? तो ई कचरे का प्रभाव कहाँ पर अधिक होगा? ये मृदा पर भी होगा, जल पर भी होगा, वायु पर भी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किसमें किया जाता है? तो अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किसमें किया जाएगा भाई? पौधों की सिंचाई में। ठीक है, जो अपशिष्ट जल है, ठीक है ना, उसको आप इरिगेशन में काम ले सकते हो, सिंचाई के अंदर काम ले सकते हो। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक का पुनः प्रयोग किसके लिए सही होता है भाई? देखो प्लास्टिक का पुनः उपयोग किसके लिए सही होगा भाई? सूखी वस्तुओं को स्टोर करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूखी वस्तुओं को स्टोर करने के अंदर। सड़क किनारे कचरा डालने से क्या हानि होगी भाई? सड़क किनारे आप कचरा डालोगे तो क्या होगा भाई? बदबू होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गंदगी और बीमारियां। ओके। प्रश्न संख्या 40, सूखा कचरा किस डस्टबिन में डाला जाता है? ये आपके पहले ही आ रखा है, सूखा कचरा आप किस में डालोगे? नीले के अंदर डालोगे। ओके।
अगला प्रश्न है, पुनर्चक्रण किससे संबंधित होता है? रिसाइकल किससे रिलेटेड है भाई? रिसाइकल रिलेटेड है आपके नए उत्पाद बनाना, ठीक है। ओके। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई भी? 2014 के अंदर। ये मोदी जी ने स्टार्ट की थी 2 अक्टूबर को, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना भाई, 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया था, ठीक है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कचरे से खाद बनाना क्या कहलाता है? तो कचरे से खाद बनाना क्या कहलाएगा भाई? कंपोस्टिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, अजैव कचरा क्या होता है भाई? अजैव का मतलब होता है जो सड़ता नहीं है, ठीक है। अजैव कचरा जैसे कांच हो गया, इसके अलावा पत्थर हो गया, तो ये अजैव कचरे के अंदर आता है, ये सड़ता नहीं है। लेकिन जैविक कचरा सड़ जाता है, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न है, रिसाइकलिंग से कौन सा लाभ होता है भाई? इसमें संसाधन की बचत हो जाती है। अगला प्रश्न है, बायोगैस उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो बायोगैस के अंदर गोबर का यूज होता है, ठीक है, काउ डंक। अगला प्रश्न है, खतरनाक कचरे का निस्तारण कहाँ किया जाता है? तो खतरनाक खुले में करोगे नहीं, नदियों में करोगे नहीं, विशेष स्थान पर करोगे ताकि वहां पर नुकसान ना हो। अगला प्रश्न है, कचरे को अलग अलग रंग के डस्टबिन में डालने का क्या उद्देश्य है? तो सजावट के लिए नहीं होता है, सुंदरता के लिए नहीं होगा, ये सेरिग्रेशन के लिए, पृथक्करण के लिए होता है, ठीक है, कि अलग अलग कचरे जो प्रकार होते हैं उनको हम अलग अलग कर सकें। अगला प्रश्न है, सूखा और गीला कचरा किस प्रकार का कचरा होता है? तो ये जैविक और अजैविक कचरा होता है, सूखा, ठीक है ना, और गीला कचरा, ये दोनों किस प्रकार के कचरे के अंदर आते हैं भाई? जैविक और अजैविक के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है, ई कचरा में क्या आता है भाई? मोबाइल और कंप्यूटर आ जाएगा। देखो आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, ये रिपीट नहीं हुआ है, ये अलग अलग एग्जाम में आता है। तो ये कौन सा एग्जाम में कैसा क्या प्रश्न पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कचरे का जलना किस श्रेणी के अंतर्गत आता है भाई? ये आएगा आपके इसी नरेशन में, ठीक है, इंसिनरेशन में, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस किससे निकलती है भाई? ये निकलेगी आपकी कचरा जलाने से, क्योंकि कचरा जलाने से कौन सी गैस निकलेगी? CO2, और CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैव अपशिष्ट से क्या बनाया जा सकता है? तो जैव अपशिष्ट बनाया जा सकता है कंपोस्ट, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रंग के डस्टबिन में रिसाइकल करने योग्य कचरा डाला जाता है कि उसमें रिसाइकलिंग हो सके? उसमें नीला कचरे के अंदर डाला जाता है ताकि उसका रिसाइकलिंग अच्छे से हो सके। अगला प्रश्न है, गीले कचरे से क्या बनता है? तो गीले कचरे से क्या बनेगा भाई? बायोगैस बनेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से सड़ने वाला कचरा क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक रूप से जो कचरा सड़ रहा है उसे हम किसके अंदर रखेंगे भाई? जैविक के अंदर, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, मतलब जैव उसको अपघटन, जैव अपघटन हो सके, ठीक है, जिसका क्या हो सके? जैव अपघटन। अगला प्रश्न है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन सा तरीका उचित नहीं है? देखो उचित कौन सा नहीं है भाई? ये नदी में डालना, ठीक है ना, नदी के अंदर आप अगर उसको डंपिंग करोगे ना रिवर के अंदर, तो नदी को ये क्या करेगी? दूषित कर देगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा कचरा भूमि प्रदूषण को बढ़ाता है? तो भूमि प्रदूषण को कौन बढ़ाएगा भाई? प्लास्टिक बढ़ाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।